हेलो व्यूअर्स, जय श्री कृष्णा। आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। तो जीवन में हर इंसान अपने लाइफ में एक बार या बार बार अपने आप से सवाल ज़रूर पूछता है कि मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरी किस्मत कब खुलेगी, मेरी डेस्टिनी कब मेरे साथ होगी। क्योंकि आप जब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि आप ही के साथी हैं, संगी हैं और जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कोई नौकरी कर रहा है, किसी ने नाम बना लिया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई। आप यूँ तो एक ही कॉलेज में, एक ही कक्षा में साथ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो समय रहते उसके भाग्य ने साथ दिया और वो जॉब लग गई उसकी, और आप अभी तक बैठे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में फ्रेंड्स थे, साथ में काम कर रहे थे, आपके कलीग्स को प्रमोशन मिल गया और आप देखते रह गए, आप वहीं के वहीं रह गए। क्योंकि भाग्य का भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ही अहम रोल है। चाहे हम किसी भी बड़े स्कूल कॉलेज से कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों नहीं ले ले, लेकिन अगर हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देगा, हम कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, हमारा भाग्य साथ नहीं देगा तो हम जीवन में उस मकाम तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। और कुछ लोगों को देखते हैं कि कुछ करते ही नहीं हैं, उन्होंने कुछ अच्छे घर में जन्म ले लिया या गरीब फैमिली में भी है, लेकिन उनके किस्मत ने उनका साथ दिया और वो समय रहते रहते वो सही जगह पे पहुंच गए, और आप देख के उनको दुखी हो रहे हैं, मन ही मन अपने भाग्य को कोस रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, आपके आसपास आप देख रहे होंगे, आपके कंपनी में या बिजनेस में, व्यापार में आपसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ, उनकी तरक्की आपसे अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनके फेवर में है, उनका लक उनको फेवर कर रहा है। दूसरी तरफ आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके कलीग अच्छी पोस्ट पर चले गए उतने ही सालों में और आप वहीं के वहीं रह गए, आप सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं और कुछ लोगों की उन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया, कुछ लोगों को अवार्ड मिल गया, और आप देखते ही देखते रह गए, अपने आप को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं वहीं का वहीं बैठा हूं और हमारे साथ जो थे वो आज कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि अगर बात करें टैलेंट की, तो टैलेंट तो सबके अंदर है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को लें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, उनसे भी अच्छे अच्छे लोग मार्केट में भरे पड़े हैं जिनके अंदर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की टैलेंट है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में नाम कुछ लोग ही कमा पा रहे हैं, सब नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ पे। तो ये उनका लक है, ये उनका भाग्य है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में हमारे भाग्य का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो जीवन भर हम जहाँ हैं वहीं के वहीं पर रहते हैं। चाहे हमारे अंदर कितनी भी लाख अच्छाइयाँ हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ या आप अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन भाग्य आपका सपोर्ट नहीं दे रहा या आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप जहाँ हैं वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और दूसरों को देख के जलने के अलावा, उनको कोसने के अलावा या अपने भाग्य को कोसने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ कि आपका जो 9th लॉर्ड है, जो आपके भाग्य का जो मालिक है, वो कुंडली में किस स्थान में बैठा हुआ है और उससे हम कैसे कुंडली में या कुछ काम करके, वो कौन सा ऐसा रेमेडी करके उसे हम एक्टिवेट करें, उसे हम जागरूक करें, ताकि भाग्य हमारा साथ देना शुरू कर दे और हम जीरो से हीरो बन जाएं। या जो भी हम काम, नौकरी, पैसा, बिजनेस, व्यापार, हम एक्टर हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, बनना चाहते हैं, कि हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करे, ताकि चीज़ें जीवन में हमारे साथ भी अच्छी होने लगे और दूसरों को देख के हमारे अंदर ईर्ष्या ना हो कि अरे वो तो मेरा दोस्त था, वो वहाँ पहुँच गया, वो अच्छा यूट्यूबर बन गया और वो तो अच्छा पैसा कमा रहा है, वो अच्छी फील्ड में चला गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। तो अपने भाग्य को, अपने किस्मत को या अपने आप को कोसने से अच्छा है आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो के थ्रू अपने आप को, अपने भाग्य को, अपने आप को आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को फटाक से सब्सक्राइब, इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को, और हाँ, बेल आइकन को दबा लीजिए अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, कहीं आपसे भी मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग घर बैठे या किसी भी फील्ड में अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख के, इस उपाय को करके अपने जीवन को, अपने लक को इन्हांस कर सकते हैं।
तो आइए, और हाँ, इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं बात करने वाला हूँ 9th लॉर्ड इन ऑल 12th हाउसेज में उसका क्या रिजल्ट होगा, हम वो कौन सा काम करें अपनी दिनचर्या में अपने भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए, हम कौन सा ऐसा काम करें, कौन सी ऐसी रेमेडी, कौन सी ऐसी पूजा पाठ, हमारा बर्ताव, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए कि 9th लॉर्ड हमारे जो भाग्य का मालिक है वो हर घड़ी हर वक्त हमेशा हमारा साथ दे। तो इसके लिए मैं बात करने वाला हूं कि ये बेसिकली मैंने एक चार्ट बनाया है, ये काल पुरुष की कुंडली है, और काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस को हम लक का हाउस, हमारे पिता का घर होता है, हमारे भाग्य का स्थान होता है, धर्म कर्म का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, हमारे गुरु का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आपका जो 9th लॉर्ड है, आपकी भी, अगर आप हमसे रिलेट कर पा रहे होंगे, इस चार्ट को देखिए, आपकी भी कुंडली, आपकी भी पत्रिका ठीक ऐसी ही बनी होगी, सिर्फ यहाँ पे नंबर अलग अलग लिखे होंगे। ठीक है, तो मैंने आज यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, सपोज कि ये ब्लैंक चार्ट है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली है, यहाँ पे कुछ न कुछ लिखा होगा। जो सपोज हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब जो 9th हाउस है वहाँ पे आपका 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका जो मालिक हुआ, इसके मालिक हुए मंगल देव, जिसे हम ज्योतिष में मंगल देव को सेनापति भी कहा जाता है। तो अगर आपके 9th लॉर्ड का प्लेसमेंट, अगर वो लग्न में बैठे हैं, आपके कुंडली के फर्स्ट, अगर आपके 9th लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि जीवन में आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे। तो उसके लिए आपको ये करना है कि क्योंकि लग्न हमारा खुद हम सेल्फ होते हैं, और कहीं ना कहीं भाग्य को जागृत करने के लिए आपको खुद से एफर्ट्स करना है, और थोड़ा सा कूल डाउन होकर रहना है, लोगों की सेवा करनी है। जो आपके अंदर जो चीज़ें ज्ञान है, लोगों के अंदर बांटिए, लोगों की सेवा कीजिए, और खुद ब खुद अपने आप को अच्छे से, सपोज कि वो प्लानेट मंगल है, जैसा मंगल जैसा प्लानेट आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, और हो सकता है कि लगन में मंगल बैठा, तो इसको हम मांगलिक भी कहते हैं। ठीक है, तो लगन में मंगल बैठा हुआ है, तो आपके अंदर काफ़ी गुस्सा आएगा, बात पर चिड़चिड़ापन होना, आपके अंदर ऊर्जा एनर्जी तो काफ़ी होगी, लेकिन उसी ऊर्जा को, क्योंकि 9th जो लॉर्ड है आपके लगन में बैठा हुआ है, तो उसकी एनर्जी को आपको सही से इस्तेमाल करना है। मंगल छोटे भाई बहन का भी कारक होता है, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बना के रखें, और हो सके तो आपका भी 9th लॉर्ड अगर लगन में बैठा हुआ है, तो आपको मंदिर में जाके कभी कभी कुछ सेवा करनी चाहिए, धर्म स्थान में जाके कुछ डोनेशन करना चाहिए, जैसे कि डोनेशन करना चाहिए, और आप स्वयं से चीज़ों को आपको खोजना होगा कि आपके अंदर वो कौन से ऐसी ऊर्जा है, आप क्या अच्छा करें लोगों के लिए, अच्छी चीज़ें फीलिंग्स आप अपने अंदर लेके आएंगे, और आपको खुद से ही सब कुछ अपने लाइफ में करना है। तो ये भाग्य आपका साथ लेने वाला है, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसकी मैं आप सभी लोगों को खास रेमेडी बताने वाला हूँ, क्या दान, क्या पूजा पाठ करके आप अपने भाग्य को एनहांस कर सकते हैं। तब हम बात कर रहे हैं कि आपका 9th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में गया, तो 2nd हाउस जो है हमारी फैमिली का है, कुटुंब का है, वाणी का है, हमारे संचित धन का है। तो अक्सर देखा गया है कि जिनका भी 9th लॉर्ड 2nd हाउस में होता है, तो जब उनकी पैदाइश होती है, जब वो जन्म लेते हैं, तो पिता की स्थिति थोड़ी सी अच्छी जो होती है उससे थोड़ी बिगड़ जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होने लगते हैं, तो फिर पिता का भाग्य भी आपके साथ जुड़ता है, और उनका स्टेटस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अब आप उस उम्र के पड़ाव में आ गए हैं, आप जीवन में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर भी आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ये आपके फैमिली का स्थान है।
अपनी फैमिली से आपको बना के रखना है। अगर मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ बैठ गया तो बात बात पे आप फैमिली से चिड़चिड़ा जाएंगे, उनको अच्छे से जवाब नहीं देना, हर बात पे गुस्सा करना, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना के रखना। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इसीलिए आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना है, आपको अपनी जुबान में मिठास लेके आनी है, आपको अच्छा बोलना है। बोलते हैं ना फैमिली के साथ, क्योंकि आपकी फैमिली ही आपका भाग्य बदलेगी, उनके सपोर्ट से ही आपका भाग्य बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी की चीज़ की लाइफ में इच्छा हो रही है, आप अभी कमा नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ से पूर्ति होगी आपकी? तो वो आपकी फैमिली के सपोर्ट से आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैमिली के साथ आपको बिल्कुल मीठा व्यवहार करना है, अच्छे से बर्ताव करना है, उनकी बात माननी है, और जो कुटुंब है, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो सपोज फैमिली ने कुछ काम कर कह दिया कि जाके मार्केट से ये सामान लाओ, तो आप वहाँ पे चिड़चिड़ा जाते हैं, आप बोलते हैं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला हूँ। तो ऐसी चीज़ों से बचिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, क्योंकि आपका 9th लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपनी फैमिली की हर बात माननी है, फैमिली से अच्छे बिहेवियर, अच्छे बर्ताव करना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपका भाग्य आपके पीछे खड़ा होगा, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करने लगेगा। अब हम बात करते हैं 9th लॉर्ड इन 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या होता है? हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, सिबलिंग्स का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, कमीशन का हाउस है, डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो अब आपका 9th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में है, अगर आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स है, उनके साथ आप रिलेशन अच्छा बना के रखें, उनसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको ऊपर आपको कटाक्ष भी नहीं करना है, मतलब उनके सामने आपको बिल्कुल ही अच्छे से पेश आना है, अच्छा रिलेशन आपको मेंटेन करके रखना है। और साथ साथ 9th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में है, तो आपको भाग्य को जगाने के लिए एक उत्तम उपाय मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ कि आप जितनी छोटी छोटी यात्रा करेंगे, ठीक है, तो आपका भाग्य आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। मतलब कि सपोज आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो जाइए छोटी सी यात्रा, मतलब एक दिन में आप कम से कम 50 किलोमीटर कहीं ट्रैवल किया, फिर वापस ट्रैवल करके 50 किलोमीटर घर पे आ गए, तो छोटी यात्रा मतलब एक दिन में अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी अगर आप इस रेमेडी को परफॉर्म करते हैं, आपने कहीं 100 किलोमीटर की यात्रा कर ली जहाँ पर आ रहे हैं लोकल इलाके में ही, तो यहाँ पे छोटी यात्रा करने से भी आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, यह हाउस एक्टिवेट होगा, और 9th लॉर्ड का सपोर्ट आपके जीवन में होने लगेगा। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, तो कुछ भी करने से पहले जो लोग छोटी छोटी यात्रा करेंगे, उनके लिए 9th लॉर्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका भाग्य आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, और आपका किस्मत हमेशा आपका साथ देगा। अब हम बात करते हैं कि 9th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाए, तो पता ही है आपको 4th हाउस हमारी लग्जरी का होता है, ऐश्वर्य का होता है, सारी सुख सुविधाओं का होता है। साथ साथ 4th हाउस हमारी माता का भी होता है, हमारा अपना घर, जहां आप पैदा होते हैं, जहां आप छोटे से बड़े होते हैं, जीवन में कुछ करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। तो ये वही हाउस है जहां आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है। तो यहाँ पे बस एक ही ये चीज़ करना है कि जो 4th हाउस में है 9th लॉर्ड आपका, तो आपको अपनी माता के साथ अच्छे से व्यवहार बना के रखना है। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं, माता ने कुछ कहा, फटाक से उनको गुस्सा आ गया, उल्टा उनको रिप्लाई दे दिया, उनकी बात नहीं मानना। तो ये सब चीज़ भी अगर आप लाइफ में कर रहे हैं, माता का अनादर कर रहे हैं, उनकी बातों को ना मानना, उनकी बातों की अवहेलना करना, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक को यानी 9th हाउस को आप खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप के लिए खास रेमेडी ये है कि आप हर रोज़ सो के उठने के बाद अपने माता जी के चरण स्पर्श करके अपने सर पे लगाएं, और अपनी माता की हर कही बातों को माने, अनसुना न करें। ओवरऑल कहा जाए तो माता के साथ अगर आप रिलेशन को अच्छा बना के रखेंगे, तो आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट होगा, और घर बैठे ही आपका भाग्य साथ देगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा।
और ये जो माता का चरण स्पर्श करने वाली बात कही है, इस चीज़ को कम से कम 43 डेज तक अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिएगा 9th लॉर्ड आपका विद इन ए वीक एक्टिवेट होगा और आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपके डेस्टिनी आपके साथ खड़ी रहेगी। अब हम बात करते हैं 9th लॉर्ड इन 5th हाउस। तो फिफ्थ और 5th हाउस पता है क्या होता है? 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का भी होता है, चाइल्ड का होता है, इंटरटेनमेंट का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है, नेम फेम का हाउस होता है। तो यहाँ पे और भी बहुत चीज़ों के लिए देखा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका भी 9th लॉर्ड 5th हाउस में है और आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो हो सकता है 2 कारण। पहला कारण तो इस 5th हाउस में कोई ना कोई पापी ग्रह बैठे हुए हैं जो इसको कमज़ोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपका लक आपके फेवर में नहीं है। तो हमें अब यहाँ पे आपको अपने 5th हाउस को क्या करना है, ये हाउस हमारे टीचिंग का भी होता है, पढ़ाने का भी होता है। तो 9th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए आपको, अगर आपका 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो आप थोड़ा सा अपने आप को क्रिएटिव फील्ड में लेके जाइए, कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए आप जो काम कर रहे हैं। और बच्चों का भी होता है, और कोशिश करें कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके आस पड़ोस में हैं, आपके घर में हैं, उनके साथ थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करें, थोड़ी सी फन करें, इंटरटेनमेंट करें, कुछ मूवीज़ देखें। मतलब इस हाउस से रिलेटेड आप जो भी काम करेंगे या रेमेडी के तौर पर आप छोटे छोटे बच्चों को अगर आप फ्री में आप ट्यूशन यानी कोचिंग देना शुरू करते हैं तो यहाँ भी आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपका भाग्य आपके साथ में खड़ा होगा। तो इस हाउस में भी अगर आपका 9th लॉर्ड है तो आपको करना क्या है, आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं उनको आप कॉपी, किताब, पेंसिल, जो भी स्टेशनरी की आइटम्स होती हैं, अगर आप उनको डोनेट करते हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा आप हर रोज़ 5-10 मिनट समय भी स्पेंड करते हैं, उनके साथ खेलते हैं आप, तो ये आपका हाउस यहाँ पे बैठा 9th लॉर्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और किस्मत हमेशा आपके साथ रहेगी। अब हम बात करते हैं कि 9th लॉर्ड अगर आपके 6th हाउस में आ गया, 6th हाउस पता है ही आपको, ऋण, रोग, शत्रु के साथ साथ मेन जो चीज़ है हमारी डेली रूटीन का होता है, सेवा का होता है। तो अगर आपका भी 9th लॉर्ड 5th हाउस में है और आपका भी कर्म साथ में, आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप कहीं ना कहीं लोन में घिरे हुए हैं, शत्रु से आप परेशान है, बीमारी आपको घिर रखी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 9th लॉर्ड आपका पीड़ित है और इसीलिए आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस हाउस को देखना है। ये हाउस हमारा सेवा का भी है, डेली रूटीन का है। तो अगर आपका 9th लॉर्ड यहाँ है, मंगल जैसा प्लानेट है, तो आपको करना क्या है, आप हर रोज़ वर्कआउट शुरू कीजिए। या तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए या सुबह सुबह, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, आप उसको हर रोज़ कम से कम, अगर आप नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो 6th हाउस डेली रूटीन का है, तो आपको डेली रूटीन किसी भी में फॉलो करना है। तो आप जिम जाइए या सुबह सुबह जॉगिंग कीजिए, ऐसा कुछ वर्जिश करें, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, तो आपका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं कर सकते तो आप सेवा करें, जैसे गुरुद्वारे में चले जाएं, जो जूते चप्पल जो रखते हैं वहाँ पर जाके उन जूते चप्पल की साफ सफाई करें, सेवा करें, किसी धर्म स्थान की आप सेवा करें या किसी भी इंसान की मदद करें, सेवा करें जो गरीब लोग हैं, तो उससे भी आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और जीवन में आप जो कर रहे हैं उसमें भाग्य आपका पूरा का पूरा साथ देगा। अगर आप मंदिर की साफ सफाई नहीं कर सकते हैं या मंदिर में जाके आप सेवा नहीं दे सकते हैं, तो आप रोज़ जिम जाना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, आपका भाग्य आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। अब हम आते हैं कि आपका भी 9th लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये जो 7th हाउस है पता ही है आपको, आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है, नए नए लोगों का होता है, स्ट्रेंजर्स को होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो पत्नी है उनके बातों को माने, उनसे रिलेशन अच्छा बना के रखे, हर फ्राइडे को उनको गिफ्ट, कुछ परफ्यूम्स, वाइट मिठाइयाँ उनको आप ला के दें, उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखें। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई हमारी तो शादी अभी तक हुई नहीं है, तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसे खुश करके रखिए, और नहीं है तो ये हाउस को एक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या है, आप
नए नए लोगों से मित्रता कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए। आपका जो लाइफ में जो दोस्त है अभी तक कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ही हुआ, तो उसके साथ आप अच्छे संबंध बना के रखें, तो आपका ये हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपका भाग्य आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका 9th लॉर्ड 8th हाउस में है तो इसके लिए हम क्या करें। जिन लोगों का भी 9th लॉर्ड 8th हाउस में है तो कहीं ना कहीं जीवन में उनको भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्य के सपोर्ट के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि 8th हाउस जो है हमारा क्या है, ऑकल्ट साइंस का है, तंत्र मंत्र का है, ज़मीन के नीचे का चीज़ होती हैं, माइनिंग्स है, पेट्रोलियम्स है, गैस है और टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स है, तो इन सब चीज़ों का है। तो यहाँ अगर आपको 9th लॉर्ड को एक्टिवेट करना है भाग्य को सपोर्ट करने के लिए, तो आप थोड़ा मोड़ा ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड बुक्स पढ़ें, वीडियोज़ देखें, नहीं तो आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, अगर आपका भी 9th लॉर्ड यहाँ पे है तो आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप अगर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट का या सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं तो इस फील्ड में नहीं हूँ, फिर भी मेरा 9th लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया, तो हम क्या करें। तो आपके लिए खास रेमेडी ये है कि आप 2-3 महीने में एक बार अगर आप रक्तदान करते हैं, जी आप सही सुन रहे हैं, अगर आपका भी 9th लॉर्ड 8th हाउस में गया हुआ है, अगर आप 2-3 महीने में एक बार रक्तदान करते हैं तो आपका भी 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको भी जीवन भर वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको भी रक्तदान करते रहना होगा। अब हम बात करते हैं कि 9th लॉर्ड 9th हाउस, ये तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है, वो खुद अपने घर का स्वामी अपने घर में बैठा हुआ, तो वो तो काफ़ी पावरफुल स्थिति में बैठा हुआ है। तो पता ही आपको 9th हाउस हमारे पिता का होता है और धर्म स्थान का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, हमारे गुरु का होता है, हायर स्टडीज़ का होता है। तो अगर आप भी 9th लॉर्ड आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप एक बार किसी अच्छे हायर स्टडी की आप पढ़ाई शुरू कीजिए, नहीं तो आप गुरु आपके जो भी गुरु आपने जीवन में बनाया है, चाहे आपके स्कूल के टीचर हों, कॉलेज के टीचर हों, उनका आप सम्मान कीजिए। जो पंडित पुरोहित हैं उनका आप सम्मान कीजिए और साथ साथ अपने पिता का सम्मान कीजिए। आजकल के जो बच्चे हैं, जो नया जनरेशन है, पिताजी ने कुछ बोला तो उनको फट से जवाब देना है उल्टे शब्दों में, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, आपका 9th लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप हर रोज किसी भी काम पे जाने से पहले या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको सुबह सो के उठने के बाद अपने पिताजी के आप चरण स्पर्श जरूर करें। जिस दिन से ही आपने उनका सुबह उठ के चरण स्पर्श करके अपने माथे पे लगाना शुरू कर दिया, तो आपका 9th लॉर्ड उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। जिनके पिता नहीं हैं तो वो मंदिर में जाएं, हर रोज़ या हफ्ते में 1 या 2 बार मंदिर में जाके किसी पुजारी जी के पैर छुएं, इनको कुछ दक्षिणा दें, कुछ मिठाइयाँ डोनेट कर दें, गुड़ दे दें। मतलब जो भी 9th लॉर्ड आपका जो भी प्लैनेट है, उस प्लैनेट से रिलेटेड सामग्री अगर आप मंदिर में पुजारी जी को देते हैं, उनके पाँव छूते हैं, तो भी आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप हायर एजुकेशन लीजिए, फिर भी आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं तो आप हफ्ते में या रोज़ मंदिर जाते, अब मतलब घर से काम के लिए निकल रहे हैं, तो अगर आप मंदिर होके जाते हैं तो भी आपका 9th लॉर्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपका भाग्य आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि 9th लॉर्ड इज इन 10th हाउस। अगर आपका भी 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस पता ही है आपको हमारे कर्मों का हाउस होता है। हम जो करते हैं कर्म, जिस समय धन की प्राप्ति होती है, उसके लिए हम 10th हाउस को देखते हैं। जो जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ जो हमारे कोलिग्स होते हैं, जो हमारे आसपास लोग होते हैं, वो जो हमारा जो कर्म क्षेत्र होता है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये 10th हाउस है। तो 9th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है चार्ट के अंदर। तो आपको करना क्या है,
आप कुछ न कुछ शुरू कीजिए। ऐसे लोगों को, आप स्टूडेंट हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ शुरू करना है, कुछ न कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए आप। या तो हो सकता है आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना कर्म कीजिए, मतलब कर्म इन द सेंस कि आप छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, या आप पिताजी के साथ बिजनेस में हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनके बिजनेस में उनको सपोर्ट कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको कर्म करना है। 10th हाउस से रिलेटेड, 10th हाउस हमारे कर्मों का होता है, तो आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे तो आपका ये 10th हाउस भी ज़बरदस्त एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ बैठा है तो फिर वही बात, अगर आप जिम जाएं, डेली रूटीन को फॉलो करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो यहाँ भी इससे भी आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपका भाग आपके साथ में खड़ा रहेगा। अगर और लोग सोचें कि अब और हम क्या करें, अब हम जॉब भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो भाई कुछ न कुछ कीजिए। जैसे ही आप मान के चलिए आप छोटी मोटी आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ लिया, किसी ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, या ऐसा छोटा मोटा काम आपने जैसे ही शुरू किया, आपका 9th लॉर्ड आपके सपोर्ट में खड़ा होगा और आपको कुछ बड़ा करने के लिए भाग्य आपके साथ रहेगा। अब हम बात करते हैं 9th लॉर्ड इन 11th हाउस। तो ये भी स्थिति काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का घर होता है हमारा, उस घर में जाके बैठ गया। साथ साथ ये हमारे सोशल सर्कल का भी होता है, यार दोस्तों का भी होता है। तो यहाँ पे आपको पहला जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, आप जिनसे भी दोस्ती करते हैं सोच समझ के उनसे दोस्ती करें और उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें। और साथ साथ अगर इसको एक्टिवेट करता है तो 11th हाउस जो है, अगर और एक चीज़ होता है, इसे हम जो पहाड़ी इलाका में जो मंदिर होते हैं हम उससे भी इसको देखते हैं। तो जो लोग अगर सक्षम हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप सोशल सर्कल को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, या आपके दोस्त यार बहुत कम हैं, तो आप साल 6 महीने में एक बार जो पहाड़ी इलाकाओं पर जो मंदिर होते हैं देवी देवताओं के, आप अगर वहाँ जाकर भी एक बार आप दर्शन कराएं, जैसे वैष्णो देवी हो गए, मतलब जो भी मंदिर पहाड़ों पे हैं वहां पे जाके उस देवी देवता का स्थान में जाके आपने एक बार भी दर्शन कर लिया तो आपका 11th हाउस मतलब 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी इच्छाओं की पूर्ति है वो इच्छाओं की पूर्ति वो कराना शुरू कर देगा। और साथ साथ 9th लॉर्ड को और एक्टिवेट करना है तो अपना धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाइए समाज में, आप सोशल सर्कल बनाइए, अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट में रहिए, उनको साथ उस चीज़ को मेंटेन करके रखिए, तो भी आपका 9th लॉर्ड आपका भाग्य आपके साथ में खड़ा होगा। अब हम बात करते हैं 9th लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर आपका जो भाग्य का मालिक 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो ये परिस्थिति मतलब उतनी खराब भी नहीं है, अच्छी है, लेकिन इसको हम यूज कैसे करेंगे इस बात पे डिपेंड करती है। कोई भी ग्रह कहता है कि या तो तू मुझे यूज़ कर नहीं तो मैं तुझे यूज़ करूँगा, तो बात वही होती है कि उस प्लैनेट को, उस हाउस को हम कैसे यूज़ करेंगे। एस्ट्रोलॉजर का यही काम है कि अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको वो चीज़ों को बना के रेमेडी के तौर पे दे कि इस प्लैनेट को, इस हाउस को कैसे आपको अपने जीवन में यूज़ करना है, क्या डोनेशन करना है। तो इस तरीके से अगर आपका 9th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है तो 12th हाउस पता है आपको क्या, लंबी यात्रा यानी कि विदेश यात्रा का होता है। और हम इस स्टेट में रह रहे हैं, आप कहीं दूसरे स्टेट में चले गए तो वो भी आपका 12th हाउस हो गया। जेल यात्रा का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, हमारे गुरु का आश्रम होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों, हाँ इन्वेस्टमेंट का होता है। तो अगर आपका भी 9th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके साथ आप व्यापार शुरू करें या उन कंपनियों में आप जॉब इंटरव्यू के लिए ट्राई करें। अगर आप उन कंपनियों में काम करें तो आपका भी लक इन्हांस करेगा, आपका लक आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, अब हम क्या करें, तो आपके लिए मैं एक सलाह देता हूँ कि अगर आपको भी अपने 9th लॉर्ड को इन्हेंस करना है, अगर वो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है तो आपको करना क्या है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं आपके घर के आसपास, वहाँ पे आपको हफ्ते महीने में एक दिन जाना है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे
जिनके पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, या घर के आसपास कोई ऐसे मजदूर हैं, बूढ़े लोग हैं जिनके पास, जो बीमार हैं, उनके पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तो अगर आप उनकी भी चुपचाप दवा खरीद के आप उनको दे दें, उनकी सेवा कर दें, तो आपका फिर भी आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट होगा। बट इस कंडीशन में हम अपने क्लाइंटों को बोलते हैं कि भाई अगर आप जा सकते हैं तो जेल के आसपास जाके, या जेल के अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जेल के आसपास गेट के पास जाके वहाँ पे आप चाय पी लीजिए, वहाँ के पानी पी लीजिए, आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा, आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप दवा दे दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो वहाँ भी जाके आप चाय या वहाँ के पानी जरूर पी लीजिए, तो उससे भी आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा आप चाहें तो ये जो जितने भी बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं वहाँ भी जाके आप घूम के आ सकते हैं, तो आपका 9th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आपके जीवन में आपको पीड़ा नहीं होगी और वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब था इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपका भी भाग आपके साथ नहीं दे रहा है तो आप अपने भाग को कोसिए मत। देखिए, जो मैंने प्लानिटरी पोजीशन बताई है, आपका भी 9th लॉर्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है। वो तक बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन नेचुरली आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। या और जिन लोगों को थोड़ा सा भी कुंडली का ज्ञान है, तो आप ये देखिए कि आपका 9th लॉर्ड कौन सा ग्रह है और वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र के अंदर है। तो मान के चलिए आपका 9th लॉर्ड मंगल है और वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप शुक्र ग्रह के रेमेडी, जैसे कि आप अच्छे परफ्यूम लगाएं, ब्रांडेड परफ्यूम लगाएं, जो विधवा औरतें हैं उनकी आप सेवा करें, क्योंकि हर ग्रह अपने महादशा या अंतरदशा में अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है, यानी अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो आपका भी मंगल या आपका जो भी 9th लॉर्ड है, देखिए वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु के नक्षत्र में है, सन के नक्षत्र में है, वीनस के नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, राहु या केतु। जिस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है उस प्लैनेट को पकड़िए और उस प्लैनेट से रिलेटेड जो सेवा, जो दान होती है, अगर आप उसको भी करेंगे तो भी आपका भाग्य हमेशा आपके साथ में खड़ा होगा, क्योंकि आपका 9th लॉर्ड किसी न किसी नक्षत्र में तो बैठा ही होगा। जी हाँ। और लास्ट में रेमेडी उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आपकी यहाँ पे जो भी राशि पड़ी हुई है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 1 से 12 तक जो भी राशि पड़ी हुई है, आप लोग इतने समझदार आज की डेट में, आपको पता है कि कौन सी राशि का लॉर्ड कौन होता है। तो उस राशि के लॉर्ड का सामान अगर आप उस दिन, जैसे कि किसी का मून है, किसी का मार्स है, किसी का सन है, किसी का जुपिटर है, मतलब जो भी प्लैनेट है, तो उस दिन अगर आप मंदिर में उससे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप दान करते हैं तो वहाँ भी आपका भाग्य का लॉर्ड यानी कि 159 ये तीनों ट्राइन एक साथ एक्टिवेट होगा। आप डोनेशन यहाँ देंगे मंदिर में जाके, मतलब अर्पण दान यहाँ करेंगे, तो आपका तीनों लॉर्ड, आपका ये तीनों हाउस एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा और तीनों का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। जैसे कि मंगल जैसा प्लैनेट है तो आप लाल मिठाई, गुड़ का दान करें। सूर्य जैसा प्लैनेट है तो यहाँ पे आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो चने की दाल का डोनेशन कर सकते हैं, गुड़ भी दान दे सकते हैं। और यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट है तो काले तिल का तेल, सरसों का तेल इत्यादि इन चीज़ों का आप डोनेशन कर सकते हैं। अगर वीनस जैसा प्लैनेट है तो दही, घी, मतलब वाइट सामग्री, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मरकरी जैसा प्लैनेट है तो हरी मूंग हो गई, हरे फल हो गए, हरे पेठा हो गए, इन चीज़ों का दान आप धर्मस्थान में कर सकते हैं। इससे भी आपका भाग्य इन्हांस होगा। केतु जैसा प्लैनेट है तो केतु के लिए आप जो पीली नींबू होती है, पीली नींबू या फिर जो झंडा होता है पीले कलर का, झंडा को हम केतु से डिनोट करते हैं, तो आप झंडे का भी दान कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और केतु के लिए बहुत सारे आइटम्स होती है, वहाँ पे आप वो चीज़ों को भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि राहु कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि शनिवत राहु कुजवत केतु, मतलब राहु हमेशा शनि की तरह बिहेव करता है। तो अगर राहु जैसा, केतु जैसा प्लैनेट है तो वहाँ पे आप मंगल के आइटम्स को डोनेट करेंगे तो भी केतु ग्रह सही रहेगा,
ठीक है। खास करके जो है पीले कलर का 3 नींबू अगर आप डोनेशन देते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा केतु के लिए। नहीं तो इमली का दान कर सकते हैं। वाइट तिल, वाइट जो तिल होता है उसका भी आप दान कर सकते हैं। हम बात कर राहु के लिए, राहु के लिए आप ब्लू कलर के कपड़े हो गए, ब्लू कलर का छाता हो गया, ब्लू कलर का कंबल हो गया, ठंडी का समय है। केतु के लिए भी आप वाइट और ब्लैक एंड वाइट कलर का जो कंबल होता है वो आप मंदिर में जाकर पुजारी जी को दान कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को दान करके यानी मंदिर में आप देंगे तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य का जो लॉर्ड है वो एक्टिवेट होगा और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। तो अगर आप भी जीवन में परेशान है या मतलब ज़िंदगी में परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष का भी कारण हो सकता है। तो मैं आने वाले समय पे पितृदोष पे वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको अपने चार्ट में लगा के देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में महादशा अंतरदशा तो अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी आप परेशानी कम नहीं हो रही है, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार आपका जॉब छूट रहा है, या घर में किसी न किसी को बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं आपके कुंडली में भी पितृदोष का कारण बना हुआ है। इस पे मैं कल आपको वीडियो चैनल पे मेरे मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और उसमें मैं रेमेडी बताने वाला हूं कि कौन सा रेमेडी करके आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपनी समस्याओं के साथ, आपको उसका 100% रेमेडी के साथ निदान मिलेगा। और मेरी चार्ज बिल्कुल बहुत कम चार्ज मैंने रखी हुई है। जो चार्ज सुन के मेरी फीस सुन के आपको भी आश्चर्य होगा कि इतने महंगाई के युग में आपने इतना कम फी क्यों रखा हुआ है। तो फिर मिलता हूँ आपको नए वीडियो पितृदोष वाले में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।